All right. So today just let's continue from the previous lecture. हमने formation of a spinal nerve ये देखा है पहले के lecture में. We have seen how a spinal nerve, a mixed nerve is formed. Dorsal root sensory, ventral root motor मिला के बनाते हैं एक mixed nerve which will have the features of both. एक सेंसरी एक मोटर, तो उसमें दोनों रहेगा. इट विल हैव फीचर्स ऑफ बोथ. तो स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व्स. कुछ सेंसरी फाइबर्स रहेंगे, कुछ मोटर फाइबर्स रहेंगे, मिला के बनेगी एक मिक्स्ड नर्व. There are 31 pairs of spinal nerves. That means total there are 62 spinal nerves in the body. They can be divided into the region where they will be present. Neck region में है तो cervical, chest region में है तो thoracic, abdominal region में है तो lumbar, hip region में है तो sacral and tail region में है तो coccygeal. They are divided like that we have seen. All right. Now today let us see कि ये spinal nerve आगे divide करती है. Each spinal nerve it divides into 3 branches. 1, 2 and 3. Each spinal nerve it divides into 3 branches. 1, 2 और 3. हर एक spinal nerve 3 branches में divide करती है. 1, 2 और 3. Every spinal nerve divides into 3 branches. One is ramus dorsalis. ramus dorsalis जो dorsal side पे जा रही है. ramus ventralis जो ventral side पे आएगी. ventralis, ramus dorsalis, and the third one is ramus communicans. ramus communicans. So the spinal nerves they further divide into 3 parts. They further branch into 3 small branches. One is ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. ramus dorsalis और ramus ventralis ये mixed nerves रहेगी. मतलब यहाँ के दोनों सेंसरी और मोटर इसमें मिक्स होके जाएंगे. ramus ventralis भी mixed nerve रहेगी जैसे स्पाइनल नर्व है. बट ramus communicans ये सिर्फ मोटर नर्व रहेगी. इस ब्रांच में यहां से स्पाइनल नर्व से सिर्फ मोटर वाले फाइबर्स जाएंगे. आर यू गेटिंग मी? मतलब कि ramus dorsalis में मिक्स हो रहा है. ramus dorsalis में ये जैसी स्पाइनल नर्व है सेंसरी मोटर दोनों रूट्स रहेंगे. ramus ventralis में भी दोनों रहेंगे. बट ramus communicans में सिर्फ मोटर वाले फाइबर्स रहेंगे. ramus communicans में सिर्फ ये वाला रहेगा, मोटर वाला. whereas यहाँ पे मोटर भी है, सेंसरी भी है. तो ramus dorsalis, ramus ventralis ये दोनों मिक्स्ड रहेंगे, मिक्स्ड. whereas ramus communicans will be motor. MCQ. ramus dorsalis, ramus ventralis ये मिक्स्ड रहेंगे. ramus communicans मोटर रहेगा. तो अब चलो मेरे साथ काउंट करो. एक स्पाइनल नर्व ब्रांच कर रही है 3 ब्रांचेस में. टोटल कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं बॉडी में? 31 पेयर्स. ऑलराइट, 31 पेयर्स मींस 31 into 2. इतनी तो टोटल स्पाइनल नर्व्स हैं. और इतनी टोटल स्पाइनल नर्व्स ये ब्रांच करती हैं 3 और में. तो कैलकुलेशन हो जाएगा 31 into 2. इतनी तो स्पाइनल नर्व्स है और इतनी पूरी स्पाइनल नर्व्स की 3 ब्रांचेस हैं. मुझे बोलो कि ये कैलकुलेशन क्या होगा? 31 into 2 into 3. हाउ मच विल बी दीज टोटल नर्व्स विच आर प्रेजेंट? ये वाली जो नर्व्स हैं ये टोटल कितनी हो जाएगी? 31 into 2 is 62. 62 into 3 करो. अब do 62 into 3.
चलो क्विकली बोलो मुझे कि ये कितना नंबर हो जाएगा. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, यू आर गोइंग टू राइट दैट नंबर. इतनी टोटल ये स्पाइनल नर्व की ब्रांचेस हो जाएगी. 31 into 2 into 3 because each nerve is dividing into 3 branches. That is how body में हर जगह पे nerves रहती हैं. जैसे बॉडी में ब्लड वेसल्स रहते हैं सब जगह पे, वैसे ही सब जगह पे नर्व्स भी रहती हैं. इतनी सारी नर्व्स हो गई. दे विल बी डिफरेंशिएटेड, दे विल बी डिवाइडेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक रीजन में सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, उनकी 3 ब्रांचेस. चेस्ट रीजन में थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, उनकी 3 ब्रांचेस. अब्डोमिनल रीजन में लंबर स्पाइनल नर्व्स, उनकी ब्रांचेस. हिप रीजन में सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, उनकी ब्रांचेस. सो हर पार्ट ऑफ द बॉडी में नर्व्स रहेगी. Every part of the body will have nerves. ऊपर जो nerves रहेगी, now I know you are thinking कि spinal nerve तो cervical से चालू हो रहा है, neck region से start हो रहा है. ये portion में जो nerves रहेगी वो होती है cranial nerve. Do you remember हमने classify किया था central nervous system और peripheral nervous system. Central nervous system में डाला था brain और spinal cord को, peripheral nervous system में डाला था cranial nerves और spinal nerves को. ये जो हेड रीजन की, स्कल रीजन की नर्व्स है वो क्रेनियल नर्व्स में आएगी. यहां से जो स्टार्ट हो रही है अब ये स्पाइनल नर्व्स में आएगी. So spinal nerves, they originate from the spinal cord. Cranial nerves will be originating from the cranium, from the parts of the brain over here in the cranium. All right. So चलो ये कैलकुलेशन देख लो. All the spinal nerves, they will be divided into 3 branches: ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans. इसमें से ramus dorsalis mixed है, ramus ventralis mixed है, ramus communicans motor है. Now let us see कि ये ब्रांचेस कहाँ जाती हैं. ये छोटी छोटी ब्रांचेस कहाँ से सेंसेशन लेके आती है और कहाँ पे ऑर्डर लेके जाती है. ramus dorsalis जाती है डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे. ramus dorsalis जैसे अगर सर्वाइकल रीजन की है, सोच लो C7 है. C7 की जो ramus dorsalis है ये साइड की जाएगी ये साइड के डोर्सल पार्ट से, और ये साइड की जाएगी ये साइड के डोर्सल पार्ट से. ramus dorsalis brings sensation from the dorsal side of the body और सिग्नल भी लेके जाती है डोर्सल साइड से. जैसे अगर यहाँ पे कोई चींटी चल रही है, अगर मेरी बॉडी पे यहाँ पे कोई चींटी चल रही है तो इमीडिएटली फील होता है कि यहाँ कुछ चल रहा है. ये सेंसेशन ramus dorsalis लेके आ रही है और सिग्नल भी यहाँ से उसी के थ्रू जाएगा. आपका हाथ यहीं जाएगा टू रिमूव दैट एंट. यहाँ चींटी चल रही है तो यहीं समझ में आता है. किसी ने आपको यहाँ पे हाथ लगाया तो यहीं समझ में आता है. हाथ का सेंसेशन यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा. किसी ने आपको बैक पे मारा तो कौन से साइड मारा आपको समझ में आता है. यू फील दैट सेंसेशन. दैट इज बिकॉज ऑफ दीज स्पाइनल नर्व्स which are distributed. ramus dorsalis पीछे के साइड पे रहेगा. ramus ventralis anterior और lateral sides of the body पे रहेगा. Because if this is the body, ये anterior है, ये posterior है, and there are the sides also. So side में भी अगर चींटी चल रही है तो पता चलता है. ramus dorsalis dorsal side, ramus ventralis सिर्फ ventral side नहीं, ventral और lateral side से sensation लेके आएगा. तो चलो लिख लेंगे. ramus dorsalis brings and takes sensation from dorsal side of body. Dorsal side of body. ramus ventralis ventral plus lateral sides of body. Lateral sides of body. ramus communicans सिर्फ मोटर नर्व होती है. ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स लेके जाती है, ऑर्डर लेके जाती है, सेंसेशन लेके नहीं आती है. ये ramus communicans जाती है हमारे विसरल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को. दिस ramus communicans it goes to our visceral organs. सिर्फ जाती है because it's only a motor nerve. It's only a motor branch of the spinal nerve. Mixed spinal nerve की 3 branches हैं. एक ramus dorsalis, दूसरी ramus ventralis, तीसरी ramus communicans.
रामस डॉर्सालिस जाएगी डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी को इनरवेट करेगी. इनरवेट इज द वर्ड विच वी यूज. इनरवेट्स द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. रामस वेंट्रालिस इनरवेट्स द वेंट्रल एंड लैटरल साइड्स ऑफ द बॉडी. जैसे सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स हैं तो उनके जो रामस डॉर्सालिस रहेंगे पीछे जाएंगे और जो रामस वेंट्रालिस रहेंगे वो वेंट्रल और लैटरल साइड पे आएंगे. चेस्ट रीजन में जो स्पाइनल नर्व्स हैं, थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स, उनके रामस डॉर्सालिस पीछे जाएंगे डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी. रामस वेंट्रालिस एंटीरियर वेंट्रल रीजन और लैटरल रीजन से सेंसेशन लेके आएंगे. सो रामस वेंट्रालिस लैटरल भी कवर करता है और वेंट्रल भी कवर करता है. ओके, बिकॉज ये लैटरल हॉर्न की हमारे पास कोई अलग लैटरल रूट नहीं है. वेंट्रालिस काम करता है लैटरल का भी, lateral sides of the body and ventral sides of the body. Ramus dorsalis innervates dorsal side of the body. And ramus communicans, it is a motor nerve, it innervates, it brings sensation only to the visceral organ. So that is how each spinal nerve is divided into 3 branches. एक स्पाइनल नर्व की 3 ब्रांचेस रहती है. एक ramus dorsalis, दूसरी ramus ventralis, तीसरी ramus communicans. All right. Chalo. Last thing to discuss in the formation of spinal nerve and the branches of the spinal nerve. जो ये डॉर्सल रूट है, उसमें हमेशा एक गैंग्लियन प्रेजेंट रहेगा, which is called dorsal root ganglion. डॉर्सल रूट में गैंग्लियन प्रेजेंट रहेगा. Now, what is a ganglion? What is a ganglion? Ganglion is collection of cell bodies of neurons, but in the peripheral nervous system. Usually peripheral nervous system में सिर्फ फाइबर्स जाते हैं. अभी यहाँ पे भी देखो, सेंट्रली लोकेटेड रहेगी सबकी सेल बॉडीज और लॉन्ग एक्सॉन्स जाएंगे. ओके, सो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन सेल बॉडीज का ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा. That is in the brain and spinal cord. But peripheral nervous system में भी अगर हमको ये concentrated cell bodies मिलती हैं एक जगह पे तो उसको बोलते हैं ganglion. That is called a ganglion. So all of you will write ganglion. It is collection of nerve cell bodies. Collection of nerve cell bodies. That is the cytons, nerve cell bodies, that is the cytons in peripheral nervous system. Ganglion is the collection of nerve cell bodies in the peripheral nervous system, तो उसको बोलते हैं ganglion. अब देखो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं, ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स रहते हैं. गो बैक टू द क्लासिफिकेशन. सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पे देखे थे हमने, कैसा देखा था उनका स्ट्रक्चर? एक सेल रहेगा, ये सेल बॉडी है, यहीं से ऐसा एक एक्सटेंशन बाहर निकलेगा, ये एक्सॉन हो जाएगा और ये डेंड्राइट हो जाएगा. एक सेल बॉडी, एक्सटेंशन, ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट. ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट. ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट, ये एक्सॉन, बिकॉज ये लेके आ रहा है, ये लेके आएगा सेंस ऑर्गन से. देखो, तो यहां डेंड्राइट्स हो जाएंगे और फिर ये एक्सॉन आके मिलेगा ये एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट से. सी दिस सेल बॉडी, ये डेंड्राइट एक्सॉन, डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन, डेंड्राइट cell body axon, dendrite cell body axon. This collection of cell bodies, बहुत सारी cell bodies concentrated रहेगी यहाँ पे, इस point को बोलते हैं ganglion. बहुत सारी cell bodies यहाँ पे concentrated रहेगी, इस point को बोलते हैं ganglion. Ganglion is present in the dorsal root. दोनों साइड के डॉर्सल रूट में गैंग्लियन प्रेजेंट रहेगा. मतलब यहाँ के न्यूरॉन्स, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये वाला सूडो यूनिपोलर नेचर दिखाएंगे.
इनकी बॉडीज यहाँ पे लोकेटेड रहेगी सबकी, एंड यहाँ से डेंड्राइट आएगा, देन बॉडी, देन एक्सॉन। इम्पल्स कभी भी लेगा, रिसीव करेगा डेंड्राइट रिसेप्टर ऑर्गन से, बॉडी के पास आएगी, अवे फ्रॉम द बॉडी लेके जाएगा एक्सॉन। सो डेंड्राइट इज रिसीविंग, गिविंग इट टू द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी लेके आएगा एक्सॉन। ध्यान से देखो, सी दिस इज अ सेल बॉडी, यहां से रिसेप्टर से आ रहा है, सेल बॉडी के पास आया, ये हो गए डेंड्राइट, यहां से जाएगा एक्सॉन। अब ये एक्सॉन टर्मिनल्स को एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट मिलेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स मिलेंगे, फिर ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स, और फिर इसके एक्सॉन टर्मिनल्स को कौन सा मोटर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट मिलेगा, अब डेंड्राइट्स यहाँ, और फिर ये एक्सॉन। चलो लिखते हैं ये चीज, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूं। Let us just write this thing down. See, सेंसरी जो है वो रिसेप्टर से आएगा, रिसेप्टर से डेंड्राइट्स आएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के पास एक्सॉन्स जाएंगे। ये सेंसरी के एक्सॉन मिलेंगे अब एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इनके एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये सेंसरी के एक्सॉन मिलेंगे एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को, एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स के एक्सॉन मिलेंगे मोटर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स को। देखो आपको ये चीज समझ रही है क्या? यहां पे मेरा सेंस ऑर्गन है, यहां से डेंड्राइट्स रिसेप्शन लेंगे, डेंड्राइट से बॉडी, बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन आके मिलेगा इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन के डेंड्राइट से, फिर से डेंड्राइट से बॉडी से एक्सॉन। ये एक्सॉन टर्मिनल्स को मीटिंग पॉइंट रहेगा मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट, और फिर ये एक्सॉन। ऑलराइट, ये चीज हमने की है, हमने वो पूरा पाथवे किया है सिनैप्स में, तो सिनैप्स के ही पाथवे से इसको को रिलेट करना है। सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन में हमने देखे, और फिर मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा। बहुत सारे काम बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेता है, ब्रेन के पास नहीं भेजता है हर एक सिग्नल, हर एक सेंसेशन। यहाँ चींटी चल रही है, स्पाइनल कॉर्ड हटा देगा, गरम लग रहा है कोई चीज, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देगा, हाथ हट जाएगा, पैर में कुछ खीला चुभा है, स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देगा, पैर विड्रॉ कर लोगे। हर एक छोटी छोटी चीज ब्रेन के पास नहीं जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड ही उसका कर लेगा रिस्पॉन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के पास सिर्फ वही रिस्पॉन्स को भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड जहां पे आपको सोचना है, आपकी एसोसिएशन एरियाज, ओके, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये सब का रेगुलेशन ऊपर होगा, इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, ये सब ऊपर जाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है, चींटी चल रही है, पैर में कांटा चुभ रहा है, ये सब नहीं जाएगा ब्रेन के पास, नहीं जाएगा। ये सब आएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, यही काम हो जाएगा, और फास्ट मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपको एक्शन फास्ट मिल जाएगा। इट विल नॉट गो टू द ब्रेन। ब्रेन के पास क्या जाएगा जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉल्व कर सकता है, वो यहां से वो भेज देता है ब्रेन के पास। जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉल्व कर सकता है, यहां से भेजेगा ब्रेन के पास, एंड फिर ब्रेन वापस भेजता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन वापस भेजेगा और फिर मोटर न्यूरॉन जाएगा। Whatever the spinal cord is not solving, it will go to the brain. But बाकी छोटी सारी चीजें स्पाइनल कॉर्ड खुद ही सॉल्व कर लेगा। So here I want you to understand the ganglion,
I want you to understand this. This ganglion is present only in the dorsal root because of the nature of these neurons over here. Alright, so every sensation will come here, यहीं पे interpret होगा और यहीं से वापस order मिल जाएगा. सिर्फ जहाँ पे बहुत सोचना है, जो एरियाज हमने देखी हैं ब्रेन में, वो वाले सेंसेशंस यहाँ से ऊपर जाएंगे ब्रेन को, others will not go. So we will speak of this in detail. हम ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. जो चीजें, जो एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड ही कर लेता है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. In the next lecture, we will see in detail about the reflex action. All right.